नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ शो पर जिसका नाम है एस्ट्रो मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। दर्शकों, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो शो के साथ जुड़ रहे हैं, अपने सवाल ईमेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए गुरुजी के साथ शेयर कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उनको अपनी लाइफ में रिलैक्स भी मिल रहा है अपनी परेशानियों से। एक बार फिर से हम रूबरू होने जा रहे हैं पंडित भूषण शर्मा जी से। गुरुजी, सबसे पहले शो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय माता की। भगवान आप सभी का मंगल करे। जी गुरुजी, हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ स्मूथ बने, हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो हम पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ना डाले। आती तो हैं, ऐसा नहीं होता, लाइफ में अप एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम अपनी आने वाली ज़िंदगी की जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, उन्हें पहचान सके और पहले ही अगर हम उनका उपाय कर लेते हैं तो क्या उनका जो इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ में, क्या वो कम हो जाता है या उतना ही रहेगा जितना उस टाइम पे परेशानी आती है और हमें झेलना पड़ेगा? जी छवि, आपने जो सवाल किया कि आने वाली समस्या को पहले ही उसका हल किया जाए तो वो ठीक हो पाएगी या नहीं ठीक हो पाएगी। देखिएगा, ये मैं ज़रूर दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि जब समस्या आएगी तो उसका समाधान होगा। ऐसा नहीं है कि वो आने से पहले उस समस्या का हल हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होता। क्यों? जब हम लोग किसी भी, जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज़ का समय होता है, समय के मुताबिक बीजे जाएं वो ही मोती होते हैं। मान लीजिए चावल अगर धरती में लगाने हैं तो उसका समय होना चाहिए। गेहूं का समय है तो गेहूं का ही समय है, क्योंकि ये प्रभु की अपनी सत्ता है। इसके साथ इनके नियमों को हम बदल नहीं सकते हैं, उन्हीं के नियमों के मुताबिक चलना पड़ता है। ज्योतिष आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसके समाधान करने का तरीका है, और वो तरीका भगवान ने ही दिया है, वो इंसान को भगवान ने ही पैदा किया है। तो कारण क्या है कि किसी भी समस्या का, जब कोई समस्या उत्पन्न होगी तो उसका समाधान करें। उससे पहले आप ये ना सोचें कि आने वाले समय में मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। अपने विल पावर को अच्छा रखें, अपने अच्छे कर्म करें। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं उससे भी आप अपने अनिष्ट ग्रहों से बच सकते हैं। और विशेष करके मैं हर बार कहता हूँ कि नित्य नेम करें, दान पुण्य करें, किसी अनाथ की सेवा करें, जो लोग परेशान हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। ये भी इंसानियत का एक काम है। अगर आप ये करते हैं तो बहुत कुछ हम लोग भगवान की उस अदालत से फल प्राप्त कर सकते हैं। जी दर्शकों, अक्सर कहते हैं कि कर्म करता चल फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो आपको भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म करने चाहिए। एक बार जो भी आपकी परेशानी है उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी ऊपर वाले के ही बनाए हुए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चलती है। एक ऐसी मैथमेटिक्स है जिनको कैलकुलेट है उन्हीं के हिसाब से किया जाता है, और आपके जीवन पे उनका क्या इम्पैक्ट होता है उसका जो असर है वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश की जाती है। खैर, आज इस शो पर अब हम एक पहली ईमेल लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो हमें ईमेल भेज रहे हैं हज़ारों की तादाद में। सबके सवाल तो हम इस शो पर नहीं ले सकते। इस शो पर हम उन्हीं के सवालों को ऑनर करते हैं जो दर्शक हमें परमिशन देते हैं। तो एक और ईमेल हम इस शो पर लेंगे। गुरुजी, ये ईमेल जो भेजी है हमें, ये इन्होंने अमनदीप सिंह ने भेजी है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2001 है, और जो समय है उनका वो 12:30 बजे है रात के, और प्लेस है टोरंटो, कनाडा। इनका जो सवाल है ये कह रहे हैं कि इनकी बॉडी पर है जो सफ़ेद दाग हैं, वाइट स्पॉट है। तो काफ़ी जगह इलाज करवा भी चुके हैं, करवा भी रहे हैं, लेकिन स्टिल वो जो वाइट स्पॉट है वो नहीं जा रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? मैं बताना चाहूँगा गुरदीप सिंह जी, जो आपने अपने बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ हमें दी है अमनदीप सिंह की, कि इसके शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग हैं। देखिएगा, कई चीज़ें ज्योतिष के मुताबिक होती हैं, कई चीज़ें ज्योतिष के मुताबिक नहीं भी होती हैं। लेकिन ज्योतिष में एक पार्ट है मेडिको एस्ट्रो, जो मेडिकल से संबंधित होती हैं। कहते हैं ना कि ग्रह और नक्षत्रों की जब तालमेल गड़बड़ होगा तो कोई ना कोई हमारे शरीर के ऊपर रोग जरूर आएगा, और रोग के कोई ना कोई कारण बनते हैं। कहते हैं दवा और दुआ, ये दोनों अगर ली जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इसका मेडिकल के हिसाब से जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको अगर कामयाबी नहीं दे रहा है तो उसका कारण क्या है? इसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है, चंद्रमा केतु के साथ है। दर्शकों मित्रों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी चंद्रमा केतु के साथ होता है तो वो पीड़ित होता है, उसको ग्रहण लगता है। और जब वो ग्रहण लगता है और कुछ ऐसे ग्रहों स्थान पे, कुंडली के कुछ ऐसे भावों में बैठा होता है जहाँ से वो आपको परेशानियाँ अलग अलग रूप से दे सकता है। तो गुरदीप सिंह जी, आपकी बच्चे की जो कुंडली है उसके 6ठे भाव में केतु के साथ चंद्रमा है, और चंद्रमा के कारण इसको सांस की प्रॉब्लम, दमे की शिकायत और सफ़ेद दाग होना, एलर्जी होना, ये आम बात है।
अगर ये आपकी दवा के बावजूद, जो भी आप किसी भी डॉक्टर से सलाह रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभिमंत्रित चंद्र यंत्र मंगवा के इस बेटे के सर से 7 बार उल्टा घुमा के किसी वीरान जगह पे अगर दबा सकते हैं तो मैं निश्चित कहता हूँ उसको दवाई भी लगेगी और ये सपोर्ट भी इसके जरूर ख़त्म होंगे। गुरुजी, जैसे गुरप्रीत जी ने अमनदीप है जो अपने बेटे की प्रॉब्लम बताई है, तो काफ़ी लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी लंबे समय से वो लोग बीमार होते हैं, डायग्नोस किसी की बीमारियां हो ही नहीं पाती हैं, और जिसकी वजह से अच्छे से उनकी जो दवाई है वो शुरू नहीं हो पाती, या जिनकी बीमारी डायग्नोस हो जाती है, दवाई उनको मिलती है तो दवाई इतनी जल्दी असर नहीं कर पाती। तो क्या इसका जो कारण है, ये भी हम यही माने कि हमारी कुंडली में ग्रह या कुछ ऐसी जगह पर बैठे हैं जिनकी वजह से हम अपनी बीमारी से जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहे? देखिएगा, ज्योतिष के अंदर अपने एक तरीके हैं और हर एक ग्रह, हर एक स्थान अपना महत्व रखता है। रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, ज्योतिष और रोग एक बहुत बड़ा संबंध रखता है। हमारे ग्रह और नक्षत्र जब बिगड़ेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग पैदा होगा। रोग का जो खाना होता है ज्योतिष में, जन्म कुंडली के अंदर, वो छठे भाव का होता है। अगर आपका छठा भाव पीड़ित है, खराब है, उसमें अनिष्ट ग्रह हैं, तो वो आपको किसी न किसी रोग से जरूर ग्रस्त करेंगे। जब वो रोग को ग्रस्त करेंगे, क्या वो लंबे तौर पे ग्रस्त करेंगे या वो छोटे रूप में ग्रस्त करेंगे, ये आपकी दशाओं और अंतर्दशाओं के मुताबिक पता लगेगा। मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर शनि छठे भाव में है और उसको सांस की तकलीफ है या उसको जॉइंट्स प्रॉब्लम है। अब दर्शकों मैं कहना चाहूँगा कि शनि की महादशा जो होती है वो 19 साल के लिए होती है, तो ये मान के चलिए कि अगर उसके शनि छठे भाव में है तो वो इंसान 19 साल तक कोई ना कोई शरीर कष्ट को जरूर भोगेगा। देखिए, ये सब जो है वो पूर्व जन्मों के कर्म है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के मुताबिक ही कुंडलियाँ बनती हैं और पूर्व जन्म के मुताबिक ही ग्रह हमारा अनिष्ट या शुभ फल देते हैं। तो ये शनि की बात रही। ऐसे और भी ग्रह हैं जो जिनकी दशाएं जितने जितने साल की आएंगी और वो उस समय में जाके अपना असर जरूर दिखाएंगे। बात रही कुछ हमारे खान पान की, हम लोग कहते हैं, बहुत लोग आते हैं हमारे पास तो कहते हैं कि पंडित जी मेरे को किसी ने कहा कि आप शराब मत पीजिए। तो उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं राहु और शनि खराब होगा। अगर राहु और शनि जब खराब होता है तो आदमी नशे का आदी होता है, उसको नशे से वर्जित किया जाता है, विरोध किया जाता है कि आप ये ना करें, क्योंकि अगर वो करता है तो अपनी उम्र को घटाता है। मान लीजिए किसी का राहु छठे भाव में बैठा है या अष्टम भाव में बैठा है और वो इंसान दारू पी रहा है या शराब पी रहा है या कुछ ऐसे मादक द्रव्यों का इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं निश्चित तौर से दावा कर सकता हूँ कि वो ज़्यादा उम्र जी नहीं पाएगा और उसकी किडनियाँ जरूर खराब हो जाएंगी। और वो जब एक बार किडनी खराब हुई तो वो बेड पे चला जाएगा और धीरे धीरे वो मृत्यु शैया पे चला जाएगा। तो हम लोग जो कहते हैं कि ये ना करें या ऐसा खान पान ना खाएं, तो वो हम लोग सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। हमारा आपसे ये बार बार विनम्र निवेदन होता है कि ज्योतिष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उनको समझेंगे तो बहुत कुछ पा सकते हैं। जी दर्शकों, आपको भी समझने की ज़रूरत है। खैर, अगर आपकी भी कोई ऐसी परेशानी है तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर, इनका ईमेल आईडी भी फ्लैश हो रहा है। आप इन्हें अपने जो सवाल हैं वो ईमेल भी कर सकते हैं और इन्हें फ़ोन पर संपर्क भी कर सकते हैं। आप शो के दौरान भी इन्हें कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल, वो गुरुजी के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से ही सॉल्व की जाएगी और कॉन्फिडेंशियल रहेगी। गुरुजी, ये जो सवाल है ये राजदीप सिंह ने भेजा है। इनका जो बेटा है गुरप्रीत सिंह, उनका जो जन्म हुआ है 2 अगस्त 2014 को हुआ है, अभी काफ़ी छोटे हैं और जो समय है 6:30 बजे सुबह का, और प्लेस न्यू जर्सी अमेरिका में हुआ है। ये कह रहे हैं कि जब से इनका बच्चा हुआ है तब से वो बच्चा बीमार भी है और जब से हुआ उनके बाद इनके जो राजदीप की जो नौकरी है वो भी छूट गई है। तो क्या कहेंगे इनके बच्चे के बारे में कि ऐसे क्यों हो रहा है? राजदीप सिंह जी, आपने जो अपने बच्चे का हमें डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजा है, उसके मुताबिक हमने जो इनकी कुंडलियाँ बनाई हैं और जो दशाएं अंतर्दशाओं के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समस्या आपको क्यों आई है। दर्शकों, मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो भी हम लोग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ समय आपने देते हैं, उसके बाद बाकायदा उस पर एक रिसर्च किया जाता है, पूरी आपकी फाइल बनती है जो हमारे रिकॉर्ड में है। कभी भी आप दोबारा हमें मेल करेंगे या फ़ोन करेंगे, आप कहेंगे फ़लाने दिन हमने आपको मेल किया या फ़ोन किया, तो आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे रिकॉर्ड में होती हैं। और दर्शकों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष में केवल यही नहीं है कि लगन देखा, दशाएं देखी और आपको झट से आपका सवाल का जवाब दे दिया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं भी हम लोग किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं
तो वो इंसान हमारी सभी समस्याओं को सुनने के बाद और उस पर पूरी गहराई से रिसर्च करने के बाद आपको जवाब देता है। यही हमारा काम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि एकदम से ज्योतिष के ऊपर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। राजदीप सिंह जी, आपके बच्चे की जो हमने फाइल बनाई है उसके मुताबिक इसका जो जन्म हुआ, उस जन्म के जो ग्रह हैं, उस लगन कुंडली के मुताबिक इसके 3 ग्रह लगन में हैं, सूर्य, बुध और गुरु। सूर्य और बुध और गुरु का जो कर्क लगन के अंदर इसका जन्म और उसमें कर्क राशि के अंदर ये 3 ग्रह होने के कारण ये बच्चा 4 साल की उम्र तक आपको परेशान करेगा, अपने शरीर को कष्ट देगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका कष्ट कम हो तो इसके वजन के बराबर अन्न, विशेष करके चावल या चने की दाल या कनक, आप किसी लंगर में दान करें या किसी धार्मिक स्थल पे दान करें और 3 एतवार लगातार आप करें। तो अगर ऐसा करते हैं तो इसकी सेहत में जो भी परेशानी है वो दूर होगी। रही बात कि आप इसके पैदा होने के बाद आपकी नौकरी छूट गई, तो दर्शकों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बच्चों के जो ग्रह होते हैं या जो भी हमारे परिवार के अंदर कोई सदस्य हमसे जुड़ता है, उसके ग्रह हमारे ऊपर इफेक्ट जरूर करते हैं। ये ज्योतिष का एक ना नियम है। कहते हैं फलाने का बच्चा हुआ तो उसके बाद रात दिन चौगनी उसको तरक्की मिली, फलाने के वहाँ बहू आई तो पता नहीं कैसे कैसे उसके घर में रंग लग गए, लेकिन फलाने की अगर बहू आई तो उसका घर का ऐसा हाल हो गया कि लोगों में मजाक बन गया। तो ये सब जो कारण है, जो भी इंसान हमारे ज़िंदगी में आता तो वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा ही। अगर हमें बेटा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा उसके साथ कोई लेन देन है, बेटी मिल रही है तो हमारा कोई लेन देन है। ये नहीं है कि पत्नी मिली तो उसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, बिल्कुल है। किसी न किसी जन्म के अंदर हमारे साथ उनके कर्म जुड़े होते हैं और यही रिश्ते जो आके इस जीवन में हमें निभाने पड़ते हैं। अब रही जॉब की बात, तो जॉब का छूटने का कारण क्या हुआ कि इस बेटे का जो शनि है वो आपके 10th भाव पिता के घर में है और वो नीच राशिगत है। मेष राशि के अंदर शनि नीच का होता है, तुला राशि में उच्च का होता है। तो नीच राशिगत शनि होने का नहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल छोटा सा आप एक हल करें, अपनी लंबाई के मुताबिक आप काले रंग का रेशमी धागा लें और उस पर 27 गांठें बांधें। गांठें बांधने के बाद अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाएं और घुमाने के बाद आप कहीं भी किसी भी खबीरान जगह पे जाके उसको दबा दें, तो निश्चित आपकी नौकरी जरूर मिलेगी और ये परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी दर्शकों, मासूम बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं, तो ऐसे बच्चे किसी के लिए भी अनलकी नहीं हो सकते। हाँ, कुछ उपाय करके आप उनके जो ग्रहों की नेगेटिविटी है वो दूर कर सकते हैं, जैसे कि गुरुजी ने हमें इस शो पर बताया। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है या आप भी ऐसे कहीं किसी के लिए परेशान हैं, तो उन्हें अनलकी मत समझिए। उनके ग्रहों की चाल ऐसी बन चुकी है जिसकी वजह से उनके जो ग्रह हैं उनको फेवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप उनका उपाय है जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो ले सकते हैं। गुरुजी के इसी के साथ मैं चाहूँगी आप दर्शकों को कोई मैसेज ज़रूर दें, क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों, मैं आपको आज वास्तु टिप्स देना चाहूँगा, क्योंकि देखिएगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं घर के अंदर अगर नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, गलत शक्तियों का प्रभाव अगर ज़्यादा रहेगा तो घर के अंदर परेशानियाँ ज़्यादा पैदा होंगी, आपस में गृह क्लेश होगा, एक दूसरे के मन के अंदर मुटाव रहेंगे या बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। तो वास्तु दोष भी हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस वास्तु दोष से बचने के लिए कुछ छोटे से उपाय हैं, अगर हम करते हैं तो ज़रूर हमारे जो वास्तु दोष है वो हमारे घर के अंदर से प्रभाव कम करेंगे और पॉजिटिव वे हमें मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप घर की सफाई करते हैं या पोछा लगाते हैं या उसको धोते हैं या क्लीन करते हैं, तो थोड़ा सा नमक जो आम मिलता है, हर जगह मिलता है, थोड़ा सा नमक पानी में डाल के घर के अंदर पोछा लगाएं, जिससे आप वास्तु दोष से बचेंगे। दूसरे नंबर पर एक बहुत ही आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि लोग घर के अंदर झाड़ू जो है, जो सफाई करने वाली झाड़ू है, वो इधर उधर फेंक देते हैं, सबकी नज़रों में आती हैं। तो ये कदापि भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू जो है वो एक लक्ष्मी के रूप के अंदर माना गया है। कहते हैं ना, सफाई अगर होगी तो घर में लक्ष्मी आएगी, बरकत पैदा होगी, घर में सुख शांति आएगी, गलत चीज़ों का प्रभाव निकलेगा, फालतू की चीज़ें घर से बाहर निकल जाएंगी। तो अपनी घर की जो झाड़ू है वो किसी को नज़र ना आने दें, कुछ ऐसी जगह रखें जहाँ से वो किसी को दिखे ना। तीसरे नंबर पर यह कहना चाहूँगा कि झाड़ू के ऊपर झाड़ू भी घर में ना रखें, ये भी एक वास्तु दोष को उत्पन्न करती है। कहते हैं लड़ाई का कारण बनती हैं, झगड़े का कारण बनती हैं। तो एक छोटे से उपाय अगर आप करते हैं तो कुछ वास्तु दोषों से आप बच सकते हैं।
जी दर्शकों, आपको कैसे गुरुजी ने बताया कि कुछ वास्तु दोष भी होते हैं जो आपके घर में बीमारी या दरिद्रता का जो कारण बनते हैं। खैर, आज के शो पर इतना ही। वास्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब समय नहीं है, तो अगले प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अब वक्त तो चला आप सबसे इजाज़त लेने का। गुरुजी, इस शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता की। दर्शकों, फिलहाल मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाज़त। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी वक्त। टिल देन, यू टेक केयर। नमस्कार।